जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो कई लोगों को बहुत इजी तो कई लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। कई लोगों ने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा है, अलग अलग तरह से पढ़ा है, कई बार सीखा है, लेकिन फिर भी जब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो या तो उन्हें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है या फिर वे किसी न किसी पॉइंट पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन क्या पिछले कई सालों से आपने ABCD का रिवीजन किया है? नहीं ना? लेकिन फिर भी आप कभी भी किसी को भी ABCD बिना रुके, बिना कंफ्यूज हुए सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपने अब्जॉर्ब कर ली है, उसका सेडिमेंटेशन हो चुका है। आप ABCD कभी नहीं भूल सकते। तो ठीक उसी तरह से आपको टेंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शायद कहें तो टेंस उसकी पहली सीढ़ी है। तो ये वीडियोस मैंने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं जिनके जवाब जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या उनको टेंस आते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं कि पहले आते थे अभी भूल गए हैं, या फिर बहुत दिनों से पढ़े नहीं, आते हैं तो थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं आते। अब आप खुद ही सोचें, अगर एक डॉक्टर को सर्जरी आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी, ट्रीटमेंट करना आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, एक इंजीनियर को पुल बनाना आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, तो क्या इस थोड़े से काम चलता है? नहीं ना। तो आज हम आपको टेंस सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं, एकदम परफेक्टली। लेकिन शर्त यह है कि आपको किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है। जो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी आपको उस पर ध्यान देना है और उसको सीखना है, भले ही आपको वो आता हो। तो जैसा कि टेंस सीखने की पहली शर्त है कि आपको किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है। मैं आपको ये बच्चों वाली चीज़ बता रही हूँ कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस है पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस हा से ख़त्म होते हैं। पास्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस या तो था से ख़त्म होते हैं या फिर उनमें इस प्रकार का भाव आता है कि सब्जेक्ट ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ। फ्यूचर टेंस के सारे सेंटेंसेस गा से ख़त्म होते हैं। तो आप इन्हें देखकर कि जो सेंटेंस का आखिरी अक्षर है वो क्या है, और पास्ट टेंस के केस में अगर इस तरह का भाव निकल रहा है कि कर्ता ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ, तो आप समझ लें वो पास्ट टेंस है। तो जब भी सेंटेंस आपके सामने आए, आप सबसे पहले किसी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में ना जाएं। आप सिर्फ इतना देखें कि ये टेंस बेसिकली कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। अब फिर एक बच्चों वाली चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। 4 पार्ट्स हैं हर टेंस के। पहला पार्ट है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हुए: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस की एक पहचान है कि उसके सेंटेंसेस हा से ख़त्म होते हैं, पास्ट टेंस की पहचान है कि उसके सेंटेंसेस था या सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या फिर कुछ काम हुआ, इस तरह से ख़त्म होते हैं, और फ्यूचर टेंस की पहचान है कि उसके सेंटेंसेस गा से ख़त्म होते हैं। ठीक इसी तरह से जो इनके पार्ट्स हैं, यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको पहचानने के भी तरीके हैं। इनकी पहचान आपको सेंटेंस में ही मिल जाती है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये इंडेफिनिट का है या कॉन्टिन्यूअस का है या परफेक्ट का है या फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखते हैं इनकी पहचान कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पहला भाग है उसी की पहचान तीनों में अलग अलग तरह से होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ताती ते, पास्ट इंडेफिनिट की सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या फिर कुछ काम हुआ, और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी या गे। कॉन्टिन्यूअस की अच्छी बात है कि चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट या फ्यूचर, रहा, रही या रहे आता है। परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, चुका, चुकी, चुके या लिया आता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं गीत गा चुका हूँ, चुका था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही या रहे आता है, साथ ही इतने समय से ये काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। उसी तरह से पास्ट का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
फ्यूचर टेंस में पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह हमने देखा प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। अब कई सारे टीचर्स इस तरह से पढ़ाना प्रेफर करते हैं कि पहले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते हैं, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से जब तक 11वें या 12वें टेंस पर मतलब फ्यूचर के टेंसेस पर वो आते हैं तब तक बच्चा प्रेजेंट और पास्ट में कई चीज़ें भूल जाता है। तो इस तरीके को मैं थोड़ा ठीक नहीं समझती, मेरा तरीका इससे अलग है। आप देखें, शायद आप, मुझे लगता है कि मेरे तरीके से ज़्यादा अच्छी तरह सीख जाएंगे। अब हम इन 12 टेंसेस की पहचान एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अनफॉर्चुनेटली जो इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट में उसकी अलग पहचान है, पास्ट के इंडेफिनिट की अलग और फ्यूचर के इंडेफिनिट की अलग पहचान होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये प्रेजेंट है मतलब हा से ख़त्म होगा, और इंडेफिनिट है तो ये ता, ती या ते, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता, ती, ते से सेंटेंस खत्म होता है। जैसे क्या तुम यहाँ रोज़ आते हो, क्या तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जाता है, मैं गीत नहीं गाती हूँ। तो आप देख रहे हैं सब में ता, ती, ते आ रहा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट है तो हा से ख़त्म होगा, और कॉन्टिन्यूस जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग पहचान की प्रॉब्लम सिर्फ इंडेफिनिट में है। बाकी कोई भी कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो, सब में रहा, रही या रहे आएगा। जैसे मैं गीत गा रही हूँ, मैं खाना खा रही थी, वह मंदिर जा रहा था, वह दिल्ली से लौट रहा था, या वह दिल्ली जा रहा होगा। तो सभी में आपको रहा मिलेगा। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस की पहचान, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की पहचान है रहा है, रही है या रहे हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। क्योंकि प्रेजेंट है तो हा से ख़त्म होगा, और परफेक्ट की जैसे मैंने पहले भी पहचान बताई, या तो इसमें चुका, चुकी या चुके आता है, या फिर एक वर्ड आता है लिया। जैसे मैं गीत गा चुकी हूँ, वह यहाँ पहुँच चुका था, मैंने खाना खा लिया है। तो आप लिया को भी ध्यान रखें। अगर आपको सेंटेंस में चुका, चुकी, चुके या फिर लिया दिख रहा है, आप आंखें बंद करके समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है, तो ये आपको सेंटेंस के लास्ट के अक्षर से पता चल जाएगा। अगर हा है तो यानी ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, अगर था से ख़त्म हो रहा है मतलब पास्ट का परफेक्ट है, और अगर ये गा से ख़त्म हो रहा है तो वो फ्यूचर का परफेक्ट है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट है तो हा से ख़त्म होगा ही। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आप ध्यान रखें कि क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो इसमें रहा, रही, रहे आएगा, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसलिए इसमें इतने समय से ज़रूर आएगा कि कोई काम हो रहा है लेकिन इतने समय से। जैसे मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, वह 3 दिन से यहाँ आ रहा था, वह 2 मिनट से मैगी बना रहा होगा। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं कई बार, जिसमें कि पहचान नहीं दिखती है साफ साफ। आपको ना तो था नज़र आएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस हा से ख़त्म होंगे, पास्ट के था से ख़त्म होंगे और फ्यूचर के गा से ख़त्म होंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें कई बार बच्चे को ना हा मिलेगा, ना था मिलेगा, ना गा मिलेगा। हा और गा तो वैसे नहीं मिल सकता, लेकिन था भी नहीं मिलेगा। जैसे उसने चाय पी, हम मंदिर गए। अब आपको इसमें था तो कहीं नहीं दिख रहा, तो ये पास्ट का कैसे है? इसलिए आप ध्यान दें कि जो इंडेफिनिट है उसमें सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या कुछ काम हुआ। ये सिर्फ इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे जहां आपको था नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सेंटेंस में ऐसा दिख रहा है कि सब्जेक्ट ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ, जैसे बारिश हुई, अब आप समझ लें कि कुछ काम हुआ मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। या हम मंदिर गए मतलब सब्जेक्ट हो गए हम, और कुछ काम किया यानी मंदिर गए। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। क्योंकि पास्ट है तो था से सेंटेंसेस खत्म होंगे, और कॉन्टिन्यूस है तो रहा, रही या रहे ज़रूर आएगा। तो
पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस जो होते हैं वो रहा था, रही थी या रहे थे से खत्म होते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पास्ट है तो सेंटेंस था से खत्म होगा और परफेक्ट की पहचान ही है चुका, चुकी, चुके या लिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस चुका था, चुकी थी या चुके थे या फिर लिया था से खत्म होंगे। जैसे मैं मंदिर पहुंच चुकी थी, वह दिल्ली से आ चुका है, हमने खाना खा लिया था। तो आप देख रहे हैं लिया को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है रहा, रही, रहे प्लस इतने समय से। तो पास्ट है तो यानी कि था से खत्म होगा सेंटेंस, प्लस उसमें रहा ज़रूर आएगा और इतने समय से ये काम हो रहा था, यानी रहा था, रही थी, रहे थे और इतने समय से। अगर आप सेंटेंस में देखें तो फिर वो आप समझ लें कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। जैसे मैं 2 दिन से यहाँ आ रहा था, वह पिछले 10 महीने से अंग्रेजी पढ़ रही थी। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अब हम आ गए हैं फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा टेंस है, आपको कोई टेंशन नहीं है। सिंपल गा, गी या गे लास्ट में आएगा, लेकिन याद रखें रहा के साथ नहीं आएगा, चुका के साथ नहीं आएगा, इतने समय से ये काम हो रहा इसके साथ भी नहीं आएगा। सिंपल गा, गी या गे। मैं गीत गाऊंगी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, वह यहाँ आएगा, हम पिकनिक पर जाएंगे। तो आपको सिंपल जहाँ गा, गी या गे देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि टेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि फ्यूचर है तो आप समझ ही गए होंगे कि गा, गी या गे से खत्म होगा और कंटिन्यूअस मतलब रहा, यानी कि इसमें रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आएगा। तो अगर आपको इन शब्दों में से एक शब्द मिले सेंटेंस में तो आप समझ जाएं कि जो टेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्योंकि फ्यूचर है मतलब गा, गी या गे से खत्म होगा और परफेक्ट है तो मैंने पहले भी बताया परफेक्ट का मतलब ही है चुका, चुकी, चुके या फिर लिया। तो आप समझ गए होंगे कि जिन सेंटेंसेस में चुका होगा, चुकी होगी या लिया होगा ऐसे शब्द आएंगे तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे मैं वहाँ पहुँच चुकी होंगी, वह गीत गा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। और ये है हमारा लास्ट का यानी 12th सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्योंकि फ्यूचर है तो सेंटेंस गा, गी या गे से खत्म होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आप समझ ही गए होंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस इतने समय से। फॉर एग्जाम्पल वह 3 महीने से इंतज़ार कर रहा होगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखना और याद रखना ज़रूरी है वो है हेल्पिंग वर्ब्स। हर टेंस की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब होती है जो उस टेंस के सेंटेंसेस में लगाई जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। डू आती है प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ और एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ आती है डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगती है। अभी आप इसमें ना पढ़ें, सिर्फ इतना याद रखें कि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन और प्लूरल यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING लगाना होता है और साथ में सिंस या फॉर और उसके बाद जितने समय से काम हो रहा है उतना समय। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है
लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें डिड नहीं लगाते, उनमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब मैं इसे डिटेल में समझाऊंगी। अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है, सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी भी लगाई जाती है और साथ में सिंस या फॉर और जितने समय से वो काम हो रहा है उतना समय। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं जबकि बाकी सबके साथ विल लगाया जाता है। हालांकि अब आई और वी के साथ शैल लगाना कम हो गया है या बंद सा हो गया है, लेकिन आप जहाँ तक ग्रामर की बात हो और आपका रिटन एग्जाम हो तो आप आई और वी के साथ शैल ही लगाएं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होती है। सेम चीज़ है, आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा आती है जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव या शैल हैव। सेम बात है, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव। और क्योंकि परफेक्ट होता है, परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो इसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। वही बात है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सबके साथ विल हैव बीन। साथ में क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी भी लगेगा और जितना भी समय है वो लिखेंगे, लेकिन समय के पहले हम सिंस या फॉर लगाएंगे। कहाँ सिंस और कहाँ फॉर ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, आपको टेंस सिखाने के लिए मेरे पास कई सारे नए तरीके और नए फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप 100% परफेक्टली टेंस सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी आप किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ना आप ये सोचेंगे कि ये तो हमको आता है तो हम इसे स्किप कर दें। जैसा मैं कहूँ आप बस वैसा फॉलो करते जाइए। जो मैं आपको बताऊं आप ध्यान रखिए और सीखिए, एक बार देखिए और समझिए। मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको टेंस दोबारा नहीं सीखने पड़ेंगे। गुड लक, जय हिंद।